Hello my dear students, how are you? Fine. This is Nandan Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Oasis Classes. In last two lectures, you have been trying to understand what is subject-verb agreement or syntax, and I hope that you would have understood almost all the points which have been taught earlier. Today, we are going to move ahead. We shall study some more points, and I am sure that you will enjoy this experience. आप में से कई छात्रों ने मुझसे कई दफा ये कहा है कि सर, हम लोग लाइव अगर आए तो कितना बेहतर रहेगा। ये आइडिया बिल्कुल बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। पहली जो टेस्टिंग क्लास थी लाइव की, उस दरमियान मैंने एक चीज गौर किया कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी ब्रेकेज होती है। एक वो है, दूसरा सुदूर गांव में रहने वाले कई बच्चों को नेटवर्क की उतनी सुविधा नहीं मिल पाती जितना शहरों में है। यद्यपि उनके पास स्मार्टफोन है, लेकिन हो सकता है कि उनके पास नेटवर्क उतनी उपलब्ध नहीं हो बेहतरीन ढंग से जितना शहरों में होता है। तो लाइव क्लास में कई बार वो कट हो जाते हैं क्लास के बीच से। तो मुझे ये ऑप्शन थोड़ा सा बेहतर लगा नहीं। यद्यपि मैं बीच बीच में ट्रायल लेता रहूंगा, बीच बीच में लाइव क्लास भी होगी, संभवतः अगली क्लास लाइव भी हो, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा व्हाट्सएप के द्वारा या हम लोग यूट्यूब के द्वारा ही आपको बता दिया जाएगा कि क्या होना है नहीं होना है। तो वो सारी बातें तो है ही, लेकिन आज चूंकि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ रहे हो, और जैसा मैंने कहा कि ये केवल 12 के लिए नहीं है, ये केवल किसी खास पर्टिकुलर बोर्ड के लिए नहीं है, ये बीएससीबी का तो सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन आपको भी मालूम है कि ग्रामर किसी दायरे में नहीं बंधा जाता कि ये कहिए कि केवल 12 वाले पढ़ेंगे, ये कहिए कि केवल 11th वाले पढ़ेंगे, ये कहिए कि केवल बीएससीबी वाले पढ़ेंगे। ऐसा नहीं। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, वो उनको भी पढ़ना है जो एसएससी एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, बैंकिंग के लिए चाहते हैं। 11th 12th के लिए तो अनिवार्य है ही। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी जरूरी है जानना, क्योंकि ग्रामर ही आपके जानकारी की एक लिटमस टेस्ट होती है। तो आपको निश्चित रूप से, जितने छात्र मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, इस चैप्टर को जरूर ध्यान से समझें। और जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आपकी हर असुविधा का मैं ख्याल रखूंगा, बशर्ते आप मुझे सूचित तो करें। और कई छात्रों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, जिसकी सब्सक्रिप्शन की जो संख्या आपकी बता रही है, तो उसमें लग रहा है थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड आपके हैं। मेरे उतने स्टूडेंट्स नहीं है, इसमें डिंगडाम हाँकने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको भी पता है कि आई होल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, बट इट डजंट रिफ्लेक्ट इन योर सब्सक्रिप्शन. So you have to be energetic enough, you have to be enthusiastic enough to show your enthusiasm through your subscription. आपको अपने उत्साह को सब्सक्रिप्शन के माध्यम से बताना होगा। ये आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ये आपको कोई ये नहीं कह रहा है करना ही है, कि आप पर मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन इतना जरूर कीजिए ताकि हम लोग एक दूसरे से जुड़ पाए। सब्सक्रिप्शन होने के बाद से क्या होता है कि एक दूसरे को हम लोग तुरंत आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाती है कि सर कैसे वीडियो डाल रहे हैं। तो आप इसको थोड़ा सा जल्दी, और अब जल्दी वीडियो आने वाले एक तो कुछ कारण है जो कि अभी मैं बता नहीं पाऊंगा वीडियो पर, जिसकी वजह से कि कुछ गैप्स हो रहे थे, लेकिन अब वो सारे गैप्स भरे जाएंगे बड़ी तेजी से सारे। और चूंकि इंग्लिश के साथ एक समस्या है कि जैक का अलग होता है और बिहार का अलग होता है, तो अल्टरनेटली तो क्लास होगी ही होगी। एक दिन जैक का जाएगा वीडियो, एक दिन बिहार का जाएगा।
लेकिन क्लास अब मैंने रेगुलर रहेगा ताकि तेजी से इसको रैप अप किया जा सके। तो खैर ये सारी बातें तो हम लोगों ने कर ली। अब आते हैं मेन जो आज हम लोगों को पढ़ना है, समझना है। अभी तक जैसे कि आपने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में 9 नंबर पॉइंट तक समझा था, और जिनको समझ में नहीं आया एक बार फिर से उस वीडियो को आप देखो, समझने की कोशिश करो, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो हमसे जरूर क्वेश्चन करो कि सर किसी तरह करो, जैसे कोई जरूरी नहीं है कि आपका माध्यम क्या हो, व्हाट्सएप के थ्रू करो, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन में जाकर के करो, या फिर फोन करके ही पूछो कि सर हमको ये दिक्कत है। अरे आप छोटी छोटी चीज आपको फोन करके पूछते हो और मैं हमेशा अवेलेबल आपके पास रहता हूँ। रात के 10 बजे भी आप कई बार फोन किए हो, और कई बार मैंने कोई आपको मना ही नहीं की कि इतने रात में। हाँ, अब आप कहोगे 12 बजे रात में मेरा मन मचल गया कि आपसे बात करनी है सर, मेरी कुछ प्रॉब्लम है। ये तो अनवांटेड है और अवॉइडेबल है, ये सब चीजें नहीं करनी। लेकिन एक कॉन्वेनियंट टाइम जो होता है, सुविधाजनक जो समय होता है, 8-9 बजे शाम तक में हम सर से बात करिए, सुबह में, दिन में, कभी भी बात करिए। तो आपको कोई दुविधा हो, कोई दिक्कत हो, वो जरूर आप जो हमको बताते रहें कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, हमको ये समझा दीजिए। तो हम लोग आराम से वो सब जो ये कि लाइव करेंगे, ये सर को बताएंगे, सर फिर उसका जवाब देंगे, ये आप भी जब प्रैक्टिकली सोचोगे ना तो ये ज्यादा कठिन चीजें हैं, तो कई बार सॉल्व नहीं हो पाती। इसलिए मैं उतनी ही बात कर रहा हूं जितनी जरूरी है, जो अनिवार्य है। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिन छात्रों ने नहीं किया उनको बताइए, और हम लोग थोड़ा उत्साह के साथ आगे बढ़े। अगर आपने उत्साह नहीं दिखाया मेरा भी उत्साह ठंडा हो जाएगा, ये बात तय मान लो। तो थोड़ा सा तो आज का हम लोग पॉइंट हम लोग देखते हैं। 9 तक पढ़ा है पिछली क्लास में, आगे का आज से 10वां क्लास पॉइंट समझते। अगर किसी नाउन के पहले द नंबर ऑफ लगा हो तो नाउन प्लूरल परंतु क्रिया सिंगुलर होती है। द नंबर ऑफ को हम लोग हिंदी में संख्या कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं द नंबर ऑफ बुक्स इज 50, तो इस वाक्य की हिंदी हुई किताबों की संख्या 50 है। किताबों की संख्या, किताब की संख्या नहीं, क्योंकि 50 किताब है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, किताबों की संख्या क्या है, 50 है नहीं है। तो फिर से हम लोग पॉइंट पर जाते हैं, क्या लिखा है, अगर किसी नाउन के पहले द नंबर ऑफ लगा हो। आते हैं एग्जाम्पल, हम हर जगह 2-2 एग्जाम्पल में, द नंबर ऑफ ये है, उसके बाद क्या है, बुक्स। आप गौर से देखो, the number of books, and all these things sometimes become confusing in examination. Why? Because you see that books has been written over there, and by seeing books you realize that since the books has been used here, it is plural, therefore the verb will be plural as well, so you will put here are. Your answer will be wrong. आपको क्या लगेगा कि द नंबर ऑफ बुक्स है तो इज 50 ना होकर के क्या होना चाहिए, आर 50, और जो 100% गलत है। तो फिर से हम लोग समझने की कोशिश करें क्या पॉइंट में लिखा है। फिर से पॉइंट में जाते हैं कि अगर द नंबर ऑफ से कोई नाउन शुरू हो, यानी उस नाउन के पहले, नाउन समझते हैं ना, किताब, कॉपी, घोड़ा, गाड़ी, हाँ, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो अगर किसी नाउन के पहले क्या लगा हो, द नंबर ऑफ लगा हो, तो उसकी क्रिया सिंगुलर होगी। क्रिया सिंगुलर यानी हमने पिछली क्लास में भी कहा था कि सबका जोड़ा होता है। इज है तो इज का प्लूरल क्या होगा, आर। वाज है तो वाज का प्लूरल क्या होगा, वर। हैज है तो हैज का प्लूरल क्या होगा, हैव। डज है तो डज का प्लूरल क्या होगा, डू। गो है तो गो का सिंगुलर क्या होगा, गोज। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं V1 प्लूरल और V5 सिंगुलर, इसको ध्यान में रखिएगा। तो द नंबर ऑफ बुक्स इज 50। अगला एक और एग्जाम्पल है, द नंबर ऑफ थीव्स। हाँ, अब यहां गलती से मुझसे क्या लिखा गया है, वर, और आपको क्या करना है, वाज। देखिएगा क्या कहते हैं इसमें भी, आपके स्क्रीनशॉट में गया है, थोड़ा उसको सुधार लीजिएगा। द नंबर ऑफ थीव्स वाज 4, वर 4 नहीं। फिर आपको वही लगेगा कि द नंबर ऑफ, सर जब थीव्स है, थीव्स लिखा हुआ है यानी चोरों की संख्या, तो
तो जब चोरों है सर वाज कैसे होगा? वर्ग, लेकिन नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, इसीलिए ये चैप्टर बहुत अनिवार्य है जानना कि द नंबर ऑफ लिखा हो तो उसके बाद नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन उसकी क्रिया सिंगुलर होती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और द नंबर ऑफ की हिंदी क्या होती है? संख्या। हर जगह हिंट मैंने दिया। अगला ये किसकी बात कर रहे थे? द नंबर ऑफ, ध्यान से समझिए इसको। अगला है अगर किसी नाउन के पहले अ नंबर ऑफ लगा हो तो नाउन तथा क्रिया दोनों प्लूरल होते हैं। अगर द नंबर ऑफ लगा हो तो नाउन प्लूरल लेकिन क्रिया सिंगुलर, लेकिन अगर अ नंबर ऑफ लगा हो तो नाउन भी प्लूरल और क्रिया भी प्लूरल दोनों। जैसे यहां देखिए, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट नो दिस मैटर। यहां देखिए, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ के बाद क्या है? स्टूडेंट्स प्लूरल, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लूरल। डू नॉट, ये देखिए डू, अभी हम बात कर रहे थे कि डू प्लूरल होता है और डज सिंगुलर होती है। तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट नो दिस मैटर। द नंबर ऑफ की हिंदी होती है संख्या। द नंबर ऑफ बुक्स इज 50, किताबों की संख्या 50 है। अ नंबर ऑफ मतलब होता है कुछ या थोड़े से, तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट नो दिस मैटर, हिंदी हुई थोड़े से छात्र इस बात को नहीं जानते हैं। तो थोड़े से का मतलब समझ रहे हैं ना, एक से ज्यादा तो जरूर, थोड़े से का मतलब एक नहीं होता है, 2, 4, 10, 20, 2 भी नहीं, क्योंकि 2 रहेगा तो 2 बोला है, 2 से ज्यादा, तो 3, 4, 10, 20 को हम लोग क्या करते हैं? थोड़े से। तो थोड़े से छात्र इस बात को नहीं है। जैसे यहाँ ए नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग, यहाँ देखिए आर लिखा हुआ है। हाँ, तो आर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ए नंबर ऑफ के रहने पर नाउन और क्रिया दोनों प्लूरल। तो ए नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग की हिंदी क्या हुई? थोड़ी सी किताबें, कुछ किताबें क्या है? मिसिंग है। मिसिंग मतलब गायब है। समझ गए? अगला हम लोग आते हैं, अगर दो नाउन्स या प्रोनाउंस ईदर और अथवा नीदर नॉर या आइदर और या नाइदर नॉर दोनों साउंड करते हैं, दोनों अमेरिकन और ब्रिटिश साउंड अलग अलग होता है, इसलिए कुछ लोग ईदर और बोलते हैं और कुछ लोग आइदर और भी बोलते हैं, कुछ लोग नीदर नॉर बोलते हैं, कुछ लोग नाइदर नॉर भी कहते हैं। तो अगर दो नाउन्स या प्रोनाउंस ईदर और अथवा नीदर नॉर से जुड़े हों तो क्रिया दूसरे नाउन या प्रोनाउन के अनुसार तय की जाती है। अब यहां देखिए, ईदर यू और योर फ्रेंड। अब देखिए, ईदर यू और योर, यहां देखिए ईदर और उसके बीच में क्या है? यू है और उसके बाद क्या है? योर फ्रेंड। तो दो नाउन या प्रोनाउन हुआ, यू हुआ और योर फ्रेंड। तो फिर से देखें तो वो किसके हिसाब से तय होगा? दूसरे नाउन या प्रोनाउन। तो इस वाक्य में दूसरा कौन है? यू है या योर फ्रेंड? आप निश्चित रूप से सोच रहे होंगे ये दूसरा कौन सा है इसमें? तो एक है यू, क्योंकि ये तो ईदर और, तो एक है यू और दूसरा क्या है? योर फ्रेंड। तो सेकेंड नंबर कौन है? योर फ्रेंड। तो क्या लिखा है? दूसरे या नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। तो योर फ्रेंड के साथ हैव नहीं, यू के साथ हैव लगता है, लेकिन योर फ्रेंड के साथ क्या लगना चाहिए? हैज, इसलिए हैज टेकन माय फ्रेंड। दूसरा देखते हैं, नीदर दे नॉर अतुल। अब देखिए यहाँ नीदर है और ये क्या है? नॉर है। इसके बीच में क्या क्या है? दे और अतुल। तो फिर से रूल में जाते हैं कि अगर आइदर और या नाइदर नॉर है लगा हुआ तो जो दूसरा वाला सब्जेक्ट होगा, लास्ट वाला, वो बताएगा कि यहाँ क्या लिखना है। तो नीदर दे नॉर अतुल, तो हमको किसको देखना है? अतुल को। तो अतुल के हिसाब से नोज होगा। हाँ, अगर हम दे को देखते तो दे के साथ आपको मालूम है V1 लगता है, दे नो होता है, लेकिन हम लोग यहाँ दे को ना देख करके किसको देख रहे हैं? अतुल को। तो अतुल नोज दिस मैटर। क्लियर है? आइदर और या नाइदर नॉर के रहने पर क्रिया जो दूसरा वाला सब्जेक्ट होगा उसको देख करके भरना होता है। अगर दूसरा सब्जेक्ट कोई सिंगुलर है तो सिंगुलर क्रिया, प्लूरल है तो प्लूरल क्रिया। अगला देखते हैं, अगर दो नाउन्स या प्रोनाउंस नॉट ओनली बट आल्सो। देखिए यहाँ हिंट में हमने लिख दिया है इधर और नीदर नॉर का क्या मतलब है, सब जगह हिंट लिखा हुआ। आपको कोई शिकायत नहीं करनी है कि सर हमको समझ में नहीं आया आइदर और मतलब क्या होता है, नाइदर नॉर मतलब क्या होता है। तो अगर दो नाउन्स या प्रोनाउंस नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो क्रिया दूसरे नाउन या प्रोनाउन के अनुसार तय की जाती है। हिंट में आता है, नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब होता है ना केवल बल्कि। अब देखते हैं,
नॉट ओनली रवि बट ऑल्सो दे। अब ये देखिए, एक है नॉट ओनली और दूसरी तरफ क्या है, बट ऑल्सो। इसके बीच में क्या है, रवि, और उसके बाद क्या है, दे। तो फिर से देखें, अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो तो क्रिया दूसरे नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। हाँ, क्रिया किसके हिसाब से होगा, दूसरे नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। तो इसमें नॉट ओनली रवि बट ऑल्सो दे में दूसरा कौन है, दे है। तो दे के साथ क्या लगेगा, वाज होगा या वर होगा। अगर रवि को देखते तो रवि के हिसाब से वाज होता, लेकिन हमें किसको देखना है, दूसरे को। तो दे के साथ क्या लगा, वर। नॉट ओनली रवि बट ऑल्सो दे वर टॉकिंग अबाउट यू। ना केवल रवि बल्कि वे लोग भी, हाँ इसकी हिंदी ये हुई, ना केवल रवि बल्कि वे लोग भी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो ही। देखिए यहां, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के बीच में क्या है, यू, और इसके बाद ही। तो पहला यू और दूसरा कौन सा, ही। तो ही के साथ क्या होगा, हैज लगेगा। हाँ, अगर यू को देखते तब तो हैव लिखते, लेकिन चूंकि हमें रूल कहता है क्या, कि जो सेकेंड वाला सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से तय होगा। तो ही के साथ क्या लिखा आपने, हैज सीन दिस पिक्चर। हिंदी क्या होगी, ना केवल तुमने बल्कि उसने भी इस तस्वीर को देखा या इस पिक्चर को देखा है, ये हुआ इसका मतलब। अगला देखते हैं, अगर दो नाउन्स या प्रोनाउंस एज वेल एज से जुड़े हों तो क्रिया प्रथम नाउन। अभी तक आपने क्या पढ़ा, आइदर और नाइदर नॉट और नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्रिया किसके हिसाब से होता है, सेकेंड सब्जेक्ट या सेकेंड नाउन प्रोनाउन के हिसाब। लेकिन 14 नंबर पॉइंट में आप पढ़ रहे हो कि अगर एज वेल एज लगा हो तो क्रिया किसके हिसाब से होगा, पहला जो होगा उसके हिसाब से तय किया जाएगा। अब आते हैं आई एज वेल एज माई फादर। अब यार देखिए कितना अनोखा है, देखने में लगता है या तो इज होना चाहिए किसके हिसाब से, माई फादर के हिसाब से यहाँ इज होना चाहिए था, या फिर दो आदमी है, आई भी और माई फादर दो आदमी है तो आर चल सकता था। लेकिन ये अनोखा है, एम क्यों आ गया। तो एम इसलिए आया कि जब एज वेल एज से दो नाउन प्रोनाउन, तो दो नाउन प्रोनाउन एज वेल एज से कौन कौन जुड़ा है, एक है आगे में आई और दूसरी तरफ कौन है, माई फादर। तो कहा कि जो पहला नाउन प्रोनाउन होगा वह तय करेगा क्या लिखना चाहिए। तो आई के साथ आप इज आर एम में क्या भरते हो, एम। आई एज वेल एज माई फादर एम गोइंग टू पटना। तो निश्चित रूप से सवाल होगा आपका, निश्चित रूप से आपका ये सवाल होगा कि सर इसकी हिंदी क्या हुई, मैं और मेरे अलावा मेरे पापा कहाँ जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, ये हुई इसकी हिंदी। अगला देखते हैं, जैसे अच्छा एक ये भी देख लीजिए दूसरा, यू एज वेल एज अमित हैव गॉन देयर। अब देखिए यहां आगे में कौन है, एज वेल एज तो बीच में है, आगे कौन है, यू है, और बाद में कौन है, अमित है। लेकिन रूल जो कहता है, रूल के हिसाब से हमें क्या तय करना है, जो पहला होगा, पहला क्या है, यू है। तो यू के हिसाब से क्या होना चाहिए, हैज नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, हैव। यू एज वेल एज अमित हैव। अब आगे का पॉइंट्स देखते हैं हम लोग, क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन यदि सिंगुलर है तो क्रिया सिंगुलर होती है, तथा मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन यदि प्लूरल है तो क्रिया प्लूरल। यानी मोस्ट ऑफ के बाद अगर वह नाउन है और वो कैसा नाउन है, सिंगुलर है, तो उसकी क्रिया क्या हो जाएगी, सिंगुलर। और मोस्ट ऑफ के बाद अगर नाउन क्या है, प्लूरल है, तो क्रिया क्या हो जाएगी, प्लूरल। तो देखते हैं इसको क्या कैसे है। हमने यहाँ हेल्प कर दी है आपकी। मोस्ट ऑफ को हिंदी में हम लोग ज्यादातर कहते हैं, अधिकतर कहते हैं या अधिकांश कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ के बाद जो नाउन आए अगर वो सिंगुलर है, तो यहाँ मोस्ट ऑफ के बाद क्या है, वाटर। वाटर सिंगुलर होता है या प्लूरल, कभी आपने वाटर्स देखा है लिखा हुआ, पानियां, हवाएं। जो चीज गिनी नहीं जा सकती वो कभी प्लूरल नहीं होती, वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। हाँ, दूध है, दही है, ऐसा कभी सुना है आपने, मिल्क्स होता है क्या, नहीं होता, वाटर्स नहीं होता। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन है जिसको गिनने से, तो वो हमेशा सिंगुलर। तो लिखा है कि मोस्ट ऑफ के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो क्रिया भी सिंगुलर होगी। मोस्ट ऑफ वाटर आर कभी पॉल्यूटेड नहीं हो सकता, मोस्ट ऑफ वाटर इज पॉल्यूटेड। ज्यादातर पानी क्या है, गंदा है। जैसे दूसरा देखते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सेकेंड नंबर देखते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट नो दिस मैटर।
अब यहाँ देखिए, मोस्ट ऑफ के बाद क्या था, द स्टूडेंट्स। यहाँ मोस्ट ऑफ के बाद वाटर था जो सिंगुलर था, यहाँ मोस्ट ऑफ के बाद क्या है, द स्टूडेंट्स जो क्या है, प्लूरल। तो अगर सिंगुलर है तो क्रिया सिंगुलर, अगर नाउन क्या है, प्लूरल है तो क्रिया प्लूरल। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ क्या लगा, डू। और आप सबको मालूम है कि डू प्लूरल होता है, डज सिंगुलर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट नो दिस मैटर, ज्यादातर छात्र इस बात को नहीं जानते। अगला देखते हैं, ईच, एवरी, नो, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी इत्यादि को हमेशा क्या मानेंगे, सिंगुलर। एवरीबडी आर गोइंग टू पटना नहीं, एवरीबडी इज गोइंग टू पटना। समवन हैज टेकन माई बुक, समवन हैव टेकन माई बुक नहीं होगा। तो इत्यादि को सिंगुलर माना जाता है, इनके साथ कैसी क्रिया लगती है, सिंगुलर क्रिया लगाई जाती है। जैसे आप यहाँ देखिए, समवन हैज का जोड़ा हैव होता है, हैव प्लूरल होता है, और हैज क्या, सिंगुलर, जो कि टेबल में पहले क्लास में लिखाया गया है। तो जो छात्र मिस कर गए हैं पहला क्लास, तो अपना चैनल को देखेंगे और प्लेलिस्ट में निकाल करके आप देखोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो पहला क्लास था उसमें एक टेबल लिखा गया कि ये सिंगुलर और ये प्लूरल होता है। तो समवन हैड स्टोलन माय पेन, तो यहाँ आपको क्या लिखना था, हैड, क्योंकि समवन सिंगुलर होता है। एवरीबॉडी बिलीव्स इन गॉड, इसकी हिंदी हुई किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। समवन मतलब होता है कोई या किसी ने। एवरीबॉडी बिलीव्स इन गॉड, यहाँ देखिए V5, अब V5 आप बार बार सुन रहे हो कि सिंगुलर और V1 प्लूरल होता है। प्रत्येक व्यक्ति किसमें विश्वास करता है, भगवान में विश्वास करता है। लास्ट वाला देख लेते हैं, कुछ नाउन जैसे डजन, कपल, पेरेंट्स, कैटल, पीपुल, पुलिस इत्यादि को हमेशा प्लूरल माना जाता है, इनके साथ प्लूरल क्रिया रहे। ये जितने नाउन है सबका हिंदी, जो आपको दुविधा परेशान कर सकता था, सबकी हिंदी मैंने लिख दी है। तो ये सबको हमेशा प्लूरल माना जाता है, और उसके साथ क्रिया क्या रखती है, प्लूरल ही होती है। जैसे कैटल वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड ने, ये ग्रेज मतलब होता है चरना। मवेशी कहाँ चल रहे थे, खेत में। वाज नहीं होगा क्योंकि ये हमेशा प्लूरल ही होता है। पुलिस हैव कॉट द थिंग, हैज कॉट नहीं, क्योंकि पुलिस को हमेशा प्लूरल मानते हैं। तो पेरेंट्स हुआ, पीपुल हुआ, कपल, कपल मतलब जोड़ा होता है, ये सबको हमेशा प्लूरल मानते हैं, इसलिए इसके साथ क्रिया भी हमेशा क्या लगती है, प्लूरल ही लगती है। पूरा विश्वास है मुझे कि आपने आज के जितने पॉइंट्स हुए, 7-8 जितने भी पॉइंट्स हुए हैं, उन सबको बेहतर ढंग से समझा है। और इसी तरह मजे मजे से समझिए, कंटिन्यूटी के साथ, और अच्छे से पढ़िए। पीछे के जितने वीडियो है उसको रिपीट कीजिए, और केवल सुनने की आदत। कभी खाली है, अच्छा ठीक है, उसको खोल लिए और सुनोगे ना, तो कितनी बार आपको क्लास में भी, अपने वीडियो में भी ये बात मैंने आपको समझाई है कि स्टूडेंट लर्न्स थ्रू लिसनिंग मोर देन थ्रू रीडिंग। छात्र सुन करके ज्यादा सीखते हैं, पढ़ करके कम। इसलिए सुनने की आदत डालिए। चुपचाप की कोई वीडियो खोलिए और सर क्या क्या बोल रहे थे सुनिए, शायद समझ में आ जाए और बेहतर ढंग से। तो सुनेंगे ना तो वो सारी क्लासें और इजी हो जाएगी, इतना आसान कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पढ़ा नहीं, पढ़ा ऐसा कि मैं पढ़ा सकूं। इतना अच्छा ढंग से आप समझ पाओगे। इसी नोट के साथ मैं आज की क्लास को रैप अप कर रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा करके पढ़िए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर व्यूइंग माई वीडियो।